इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय और हमारे साथ एक पीड़िता मौजूद है जिसका साफ तौर से कहना है कि उसका उत्पीड़न हो रहा है और वो थाने भी गई थी लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज वो एसएसपी दफ्तर कार्यालय आई थी और साहब से मिली है। जानेंगे उनसे ही क्या है मामला। ये मामला कब का है और कौन से क्षेत्र का मामला है? 3 लड़के हैं तिसंग के रहने वाले। एक का नाम है अंकुर, एक का नाम जतिन, एक का नाम वैभव। और वे ना 4-5 दिन से परेशान कर रहे हैं। 22 तारीख वाले दिन शाम को घर पर आए 7 बजे और घर पर आके उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, छेड़खानी करने लगे। सलवार का जैसे ही नाड़ा खोला मैंने एकदम आवाज़ लगाई, मेरी ताई जी आई मेरे पास, उन्होंने मुझे कपड़े पहनाए, बाहर लेके आई और तभी भैया और पापा वहाँ पे सब आ गए। और जो थे वे 3 लड़के, उनकी फैमिली भी आ गई। आमने सामने टक्कर हुई दोनों की। फिर लड़ाई बजने लग गई, ईंट वगैरह बरसने लग गए, मतलब ईंट वगैरह मारने लग गए। तो उन्होंने बोलो। फिर पापा जी ने 112 नंबर पर कॉल करी। 112 नंबर। अच्छा ये बताइए, ये सब जो पूरा मामला घटनाक्रम बता रहे हैं, ये घर का मामला बता रहे हैं ना, अपने स्थान का? हाँ जी। फिर पापा ने 112 नंबर। किस समय की घटना रही होगी? शाम 7 बजे की। तो उस समय तो घर में परिवार में सभी लोग रहते हैं? जी कोई नहीं था वहाँ पे, मैं और मेरी माँ जी थी। और वहाँ पे जब पापा जी ने फ़ोन करा 112 नंबर पे तो पुलिस आई और सबसे पहले में उन्हीं का घर पड़ा है, उनकी सुन के और चली गई, पर से पर ही हमारे दौर तक नहीं आई। तो पापा और भैया जब चौकी पे गए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तभी उन्हें दोनों को पकड़ के वहीं बिठा दिया। विवाद क्या था? विवाद जैसे आपने बताया कि बाद में झगड़ा या कोई पहले से कोई रंजिश थी? पहले से वे छेड़खानी कर रहे थे, खाट गिर के बैठ जावे थे हमारे घर के बाहर ही, दारू पीवे थे वहाँ से और बार बार छेड़खानी कर रहे थे जब मैं गोबर वगैरह डालने जाऊँ थी वहाँ पे। तो इस संबंध में पहले कभी आपने संबंधित थाना या कोई 112 या 1090 इस तरह से कोई शिकायत की? नहीं, शिकायत कुछ नहीं करी। उसकी माँ थी, वो अपना हाथ में जोड़। बोलो बेटा। शिकायत कुछ नहीं करी। क्यों नहीं शिकायत की? जब आपको पहले से वो मतलब आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, आपको संबंधित थाने जाना चाहिए था, 112 को सूचित करना चाहिए था। आने देवे थी जी उसकी माँ। उनकी मम्मी आने नहीं देवे थी क्योंकि हमारे घर से पहले में उनकी घर पड़ा है, हमारा घर बाद में। अच्छा, इससे पहले की क्या घटना बता रहे थे अभी? इससे पहले भी कुछ हुआ था? हाँ जी, इससे पहले रविंद्र प्रधान है, मनफोड़े गांव का रहने वाला। उनके गांव के 3 लड़के हैं। एक रविंद्र प्रधान का ही है, एक का नाम है विशांत, एक का नाम रूपक, एक का नाम राम कुमार। ये 3 नाम है और इन्होंने 5 दिन मुझे बंदी बना के रखा था। 5 दिन लगातार बलात्कार करा अपने घर पे। अच्छा, ये कब की घटना बताइए आपने? 5 दिन जो लगातार आपके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया और आपको बंधक बनाया गया? ये जनवरी की घटना। आप संबंधित थाने गए थे? हाँ जी, थाने गए थे। कोई कार्रवाई हुई? इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था? मुकदमा दर्ज हुआ था, सिर्फ एक को उठाई थी पुलिस वालों ने। एक को उठाया था, उसका नाम है राम कुमार और बाकी बाहर खुले फिर रहे थे। तो ये और उन्हीं ये लोग भी वही है ना जो पहले इस आपके जो साथ दुर्व्यवहार किया था? यही वो लोग है ना? जी नहीं, ये वे नहीं है, उनके कहने पे ये कर रहे हैं। उनके कहने पे कर हाँ जी, उनके कहने यानी पे। पहले भी आप किसी पर बलात्कार का आरोप लगा चुकी है? हाँ जी। अब जो ये उन्हीं के कहने पे कर रहे हैं, इन्हें पैसे दे रखे। पुलिस भी हमारी बात नहीं सुन रही, पुलिस वालों को भी पैसे दे रखे हैं इन्होंने। क्या लग रहा आपको कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही या फिर पुलिस आप जिस तरह से बार बार बलात्कार का आरोप लगाते हैं? पुलिस तो उल्टा और हमें ही सुना के चली जावे। अगर कुछ कहवे तो मतलब नु कहवे बुलडोजर से घर गिरा देंगे और फालतू ना बोल लो, ऐसे ऐसे धमकी से देकर चले जावे। सुनते ही नहीं, पैसे भर रखे पुलिस वालों को भी। अगर इस मामले में मतलब कुछ भी ना हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, सपा बात है। अच्छा, अभी आप एसएसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने किस तरह का आश्वासन आपको दिया है? क्या कहा है आपको? कार्रवाई के लिए क्या कहा है अधिकारी? उन्होंने जाने के लिए कहा किसी के पास। अच्छा, ये सब बातें जो बता रहे हैं आप, ये रियल की घटना है या फिर आप किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में तो नहीं है इस तरह से आरोप लगा रहे किसी पर? रियल की घटना है, किसी के कहने पे नहीं कहा। जो क्या कुछ चाहते हैं जो मैं इन्हें तीनों को जेल करवाना चाह रही है, तीनों उठने चाहिए। और वे 3 भी जोन से जिनके कहने पे कर रहे हैं। कौन से थाने का मामला है? जानसठ का। ठीक है। हमारी कार्रवाई नहीं। तो ये थी पीड़िता जिनका साफ तौर से कहना है कि उनकी कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है। पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर आज ये एसएसपी दफ्तर आए थे। उनकी माता भी हमारे साथ है, जानेंगे उनसे किस तरह का मामला था। जी सर जी, उस दिन लड़ाई बजी, उस दिन भी नू कह रहे हैं कि रविंद्र प्रधान को बुलाओ, रविंद्र प्रधान को बुलाओ, वही इनका नू करेगा, वही इनका नू करेगा। अच्छा जी, और बस जी मेरे बच्चों की जान भी बचनी भारी हो रही, जंगल में मैं रहती हूँ।
लड़की की भी जान बचानी भारी हो रही है मुझे। अब भी हमला बोला है इन्होंने मेरे लड़के पे, छुट कर भाग गया, वो निकल गया। अच्छे जी खुले में रहते हैं। और रविंद्र प्रधान सारा केस उसी का बनाया हुआ है, भी मेरे बच्चों को फंसवा रहा हो। हाँ जी, अपनों को बचा प्रधान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा जी, उसके पास नौकर था पहले भी, उसने नौकर को आगा कर दिया, अपने बच्चों को बचा लिया जी पैसे। अच्छा जी, और मेरी बच्ची को तो पहले इसमें भी जो इस तरह का- आरोपी है उसमें कहीं प्रधान जी का कोई नजदीकी व्यक्ति भी है क्या? इसमें है सी जिस पहली में पूरी घटना में प्रधान जी का कोई रिश्तेदार या कोई उनका कोई व्यक्ति इस घटना में शामिल है? अब वाली में हाँ, नहीं जी, अब वाली में नहीं है, वे फोन करवा रहे हैं। पहली में है। हाँ जी, पहली उनकी है वो, अब दूसरी इनसे करवा रहे। हाँ जी, हमें तो जान बचानी भारी हो रही है जी, बिल्कुल। क्या और चाहते हो आप? और यहाँ नु कहते हैं हमें धमकी दे रहे, रविंद्र प्रधान को बुलाओ, वे इनकी गांड पाड़ेंगे, वे इनके नु करेंगे। अच्छा जी, हमें तो जान बचानी बिल्कुल भारी हो रही है जी। तो ये थे जनपद मुजफ्फरनगर में जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आए हुए थे पीड़ित लोग, जिनका साफ तौर से कहना है कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि पुलिस द्वारा जो है पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के बाद ही उपरांत ही बात ये पता चल पाएगी मामला क्या है। मेरे सहयोगी मोहित के साथ जनमत न्यूज़ मुजफ्फरनगर।